तो दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि की खोज कैसे हुई, हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर दें ताकि इससे नेक्स्ट वाली वीडियो आपकी स्किप ना हो, उसका नोटिफिकेशन मिलते ही आप देख लें। तो हमने हेडिंग डाल रखी है संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। यह तो सबको पता ही है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और भारतीय भाषाओं की जननी भी है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। संस्कृत से पहले दुनिया छोटी छोटी टूटी फूटी बोलियों में बटी हुई थी, जिनका कोई व्याकरण ही नहीं था और जिनका कोई भाषा कोर्स भी नहीं था। कुछ बोलियां ने संस्कृत को देखकर विकसित किया और वे एक भाषा बन गई। अब बात करेंगे हम ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि के बारे में। भाषा को लिपियों में लिखने का प्रचलन भारत में ही शुरू हुआ। भारत से इसे सुमेरियन, बेबीलोनियन और यूनानी लोगों ने सीखा। प्राचीन काल में ब्राह्मी और देवनागरी लिपि का प्रचलन था। ब्राह्मी और देवनागरी लिपियों से ही दुनिया भर की अन्य लिपियों का जन्म हुआ। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है। जैसे कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ, महान अशोक सम्राट ने ब्राह्मी लिपि को धन्य लिपि नाम दिया था। ब्राह्मी लिपि को देवनागरी लिपि से ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि वह प्राचीन सिंधु सरस्वती लिपि से निकली लिपि है। हड़प्पा संस्कृति के लोग इस लिपि का इस्तेमाल किया करते थे। तब संस्कृत भाषा को भी इस लिपि में लिखा जाता था। शोधकर्ताओं के अनुसार देवनागरी बांग्ला लिपि, ओडिया लिपि, गुजराती लिपि, गुरमुखी लिपि, तमिल लिपि, मलयालम लिपि, सिंह लिपि, कन्नड़ लिपि, तेलुगु लिपि, तिब्बत लिपि, रंजना, प्रचलित नेपाल, मोजीमोल, करयाली थाई, बेमिली, लाओ, खमेर, जावानीज, खुदावादी लिपि, यूनानी लिपि आदि सभी लिपियों की जननी है ब्राह्मी लिपि। कहते हैं कि चीनी लिपि 5000 वर्षों से ज़्यादा प्राचीन है। मेसोपोटामिया में 4000 वर्ष पूर्व यूनिफॉर्म लिपि प्रचलित थी। इस तरह भारतीय लिपि ब्राह्मी के बारे में भी कहा जाता है। जैन पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि सभ्यता को मानवता तक लाने वाले पहले तीर्थकर ऋषभदेव की एक बेटी थी जिनका नाम ब्राह्मी था, और कहा जाता है कि उसी ने लेखन की खोज की। यही कारण है कि उसे ज्ञान की देवी सरस्वती के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में सरस्वती को शारदा भी कहा जाता है, जो ब्राह्मी से उद्भूत उस लिपि से संबंधित हैं जो करीब 1500 वर्ष अधिक पुरानी है। केरल के एर्नाकुलम जिले में कलादी के समीप कोट्टानम थोड़ के आसपास के इलाकों से मिली कुछ कलात्मक वस्तुओं पर ब्राह्मी लिपि खुदी पाई गई है, जो नवपाषाण कालीन है। यह खोज इलाके में महापाषाण और नवपाषाण संस्कृति के अस्तित्व पर प्रकाश डालती है। पत्थरों से बनी इन वस्तुओं का अध्ययन
विश्वविद्यालय अनुदान योग के वैज्ञानिक और केरल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पुरातत्वविद डॉक्टर पी राजेंद्रन द्वारा किया गया। यह वस्तुएं एर्नाकुलम जिले ने मेकालादी के आदेश अली के संग्रह का हिस्सा है। राजेंद्रन ने बताया कि मध्यकालीन में कोट्टायन आसपास से अली द्वारा संग्रहित कलात्मक वस्तुओं के विशाल भंडार का अध्ययन किया। इन वस्तुओं में नवपाषाण कालीन और महापाषाण कालीन से संबंधित वस्तुएं भी हैं। उन्होंने बताया कि नवपाषाण कालीन कुल्हाड़ियों का अध्ययन करने के बाद पाया गया कि 18 कुल्हाड़ियों में से 3 पर गोदी हुई लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सरस्वती के बारे में।